अभी हमारे सामने पिताजी घर के मौजूद हैं। आइए इनसे सारी बातें करते हैं। सर आपके ऊपर आपके बेटे ने जिनको आपने जन्म दिया, जिनको पाला-पोसा, खिलाया-पिलाया, बड़ा किया, उँगली पकड़ के चलना सिखाया, दुनियादारी सिखाई, सब कुछ दिखाया। एक समय जब वो छोटा रहा होगा, आप काफ़ी उससे प्यार करते होंगे, आपका कलेजे का टुकड़ा रहा होगा। आज वो आपके ऊपर ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगा रहा है जिससे आपको इस दुनिया में जो सबसे बड़ा कलंक होता है कि एक पिता अपने पुत्री के साथ कुछ गलत करे, बहू एक बेटी के समान होती है और एक बेटी के ऊपर ये मतलब एक पिता के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो अपने बेटी के साथ गलत करने का कोशिश किया, यानी कि अपनी बहू के साथ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो भी वो कह रहा है तो मान लीजिए आया 2008 में कहता है सर 22 से हुँ, वो हम कुछ दिन उसका बात छिपौ किए। हुँ, उस लड़के का हुँ, हुँ, 2022 से 6 महीना पूर्व के 21 से वो हमको 2 साल से जो है कि ये बहुत पोत रहा है हुँ, हुँ। कि आपको हम देश-विदेश घुरा देंगे। आप जो हैं कि इस हमको बात ज़मीन में लिख दीजिए। सत्यता है या नहीं सर कि ये झूठा इल्ज़ाम आप पे लगा रहा वो है? झूठा वो बोला है आप हुँ, ज़मीन नहीं लिखिएगा तो इसका हुँ, परिणाम बहुत खराब होगा। हुँ, और नहीं लिखे हम कुछ दिन तो हम दूसरे लड़का, तीसरे लड़का को नहीं किसी के निकट नहीं बोले कि यह कहता है ज़मीन लिखने के लिए। हुँ, लेकिन जब वो आउट हो गया 2022 से, हुँ, तो तब पौर पंचायत में भी हम यह कई बार पंचायत हुआ गाँव में मुखिया सरपंच लेके, हुँ, समाज को लेके तो हम हुँ। यह स्पष्ट कर रहे हैं सर तब्बे से कि वह ज़मीन हिस्सा के लिए वह कहता है हमको यहाँ लिख दीजिए। हुँ, हम कहते हैं कि तुम चारों में जैसे करना है करो हुँ, और जो ज़मीन हम रखे हैं अपने जीने के लिए, हुँ, हुँ, जो कीजिए और प्रॉपर्टी मैं अपने हाथ से खरीदा हूँ हुँ, कमा के। हुँ, हुँ, और जिस समय में उनको हम ज़मीन दिए थे, हुँ, हिस्सा, हुँ, उनको हिस्सा बराबर बाँट दिए थे हुँ, हम। हुँ, हुँ, उनकी अलग होने के 4 साल पूर्व मेरा 2 लड़का हुँ, मेरे साथ में था मज़दूरी करके और हुँ, यह ज़मीन जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं, हुँ, यह ज़मीन किसी के यहाँ मैंने नौकरी क के रूप में उनका आगे-पीछे करते थे, उनका खवास की तरह हम पोटली उठा के बस स्टैंड हुँ, पहुँचाते थे। हुँ। तो वह ने यह ज़मीन हमको कम पैसा लेके लिख दिया। सर और सर सर वो बोल रहे थे कि आप उनको ये बात बोलते थे कि जिस तरह महाभारत में पांचाली के 5 पति थे, उसी तरह तुम्हारी बीवी के भी 1 से अधिक पति हो सकते हैं। तुम भी इनके साथ रहो, हमको भी रहने दो। दोनों मिल कर के साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम तुमको सारे पैसे से, संपत्ति से, सब कुछ से तुमको हेल्प करेंगे। ऐसी बातें उन्होंने ऑन कैमरा कही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर यह हम कहना चाहते हैं कि हुँ, जे एक बेटा को एक बाप कहेगा कि एक पत्नी के साथ बाप-बेटा दोनों मिल के रहो या संपूर्ण परिवार मिल के जब सबके पास परिवार है, मेरे पास भी परिवार है, हुँ, अब सब बेटा को भी परिवार है, हुँ, तो हम कैसे कर सकेंगे? यह हुँ, कहना कहना बोलेंगे किस मुँह से? हुँ। यह अनुभव किया जाए कि लेकिन एक परिवार में सब मिल के कैसे करेगा उनके साथ ऐसा हुँ, जोर-जुलूम हुँ, और उस लड़की को, उस बहू को हम अपना बेटी तरह मान रहे हुँ, हैं। हुँ, सब बहू को, हुँ, केवल उसको नहीं। हुँ, मेरे पास 4 बहू, 4 बेटा, हुँ, सबको सम्मान हम आज तक देखे हुँ, हैं हुँ। और इनके अलावे जो है कि ये समाज में भी किसी की बहू को और किसी की बेटी को अपना बेटी समझ रहे उनके हैं। पत्नी का आरोप था सर, उनकी पत्नी कह रही थी कि आप उनको अपने पूरे शरीर में तेल लगाने के लिए पर्सनली छत पे बुलाते थे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा हम रहते हैं यहाँ या छत पर क्यों कहेंगे नहीं और छत पर जब वहाँ हम जब जब तक रहे, हाँ, तो वह जब माँ-बाप के यहाँ रहती थी, तो वह छत पर क्यों जाएगी? छत पर जब सीढ़ी ही नहीं है, तो वह हुँ, जाएगी क्यों? हुँ। छत पे सीढ़ी नहीं था उस समय। एकदम सीढ़ी नहीं था, बाँस का सीढ़ी है, हाँ, तो हाँ। मान लीजिए कभी गर्मी में हम कभी वहाँ चले गए, तो हुँ, हम घंटा 2 घंटा वहाँ मान लीजिए ठंडा में शाम को रहते थे, हुँ, हुँ, सोते थे छत पर जब कोई घरे नहीं था, तो वहाँ हम सोएँगे, हुँ, हम तो आएँगे नीचा। हुँ, तो वो छत पर क्यों जाएँगे? जितना भी वो कर रहा है सब फँसा के कर रहा है हुँ, हमको फँसाने के लिए हुँ, कि उनका चैलेंज है कि जो हम आपको फँसाएँगे हुँ, और आपके लड़का को भी फँसाएँगे, बड़े हुँ, लड़का को हुँ, भी हुँ। और सबको विनाश कर देंगे, और ज़मीन ये मेरा ही ये होगा। भी इल्ज़ाम लगाई हैं कि एक बार रात में आप ज़बरदस्ती उनके घर में घुस गए और उनके साथ गलत भी किए। ये भी इल्ज़ाम वो लगाई हैं। इसमें इसमें आप क्या कहना आज चाहेंगे? तक कहीं थाना तक आप आया ना समाज में एग्ज़ाम कैसे लगाएँगे? ज़बरदस्ती घुसेंगे तो परिवार उससे थे वो मान लीजिए वहाँ है तो बड़-पुतोह तो हैं, बेटी तो मेरा उस समय में रहते रही थी, हुँ, बेटियों तो है हुँ, और बेटा तो है, कोई हुँ, बेटा तो मेरा नौकरी में नहीं था। हुँ, जब उसका पति भी जब वो यहाँ रही तो उसका पति भी है। हुँ।
आप मान आप ली आप सारे बयान को खारिज करते हैं, वो जो भी इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रही हैं, आप कहना चाहते हैं कि वो सारा बयान गलत है, वो झूठ बोल रही हैं। हाँ, सारा बयान वो उनका है, ज़मीन की लालच कीजिए, वह मकान सहित ज़मीन जो है हमको लिख मतलब दीजिए, आपको इधर डराया जा रहा है कि अगर डराया जा इज़्ज़त रहा है। से डराएँगे तो वो डर करके हाँ, ज़मीन लिख देंगे। भाई हैं भाई साहब, आपकी जो भाभी हैं, वो जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाई हैं, आपके पिता के ऊपर इल्ज़ाम लगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि माँ-बाप तो माँ-बाप होते हैं। बिल्कुल सर, माँ-बाप एक विधाता से बढ़ के होते हैं। होते हैं सर। अगर मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हुँ, अगर वो नहीं मान रहे हैं, हुँ, तो उसकी सज़ा उसे मिले, हुँ, मुझे ना मिले। हुँ, मैं जहाँ तक की बात है मेरे पिताजी हुँ, अगर उसके साथ गलत करते, हुँ, तो वर्ष 2008 में उसकी शादी हुई, हुँ, हुँ, तो उस समय गलत करते। हुँ, 2015 तक 2014 तक मेरे पिताजी वहाँ रहे थे, हुँ, साथ में परिवार के साथ में। हुँ, तो उस समय उसका आवाज़ उठना चाहिए। हुँ, हुँ, उस समय उसका आवाज़ नहीं उठा। हुँ, हुँ, वर्ष 2022 में हुँ, इसकी आवाज़ उठ रही है हुँ, कि मेरे साथ, मेरे पत्नी के साथ हुँ, गलत किया जा रहा है। हुँ, तो इतना दिन बाद क्यों आवाज़ उठ रहा है? इसमें मुझे ये लगा हुँ, कि मेरे भाई ने हुँ, वर्ष 2022 में हुँ, हिस्सा को लेकर, अपने नाम से ज़मीन को लेकर हुँ, कुछ आवाज़ उठाए थे। हुँ, हुँ, इसी आवाज़ में वो पाने के लिए, ज़मीन को पाने के लिए हुँ, अपने पिताजी और अपने भाई को समेट रहे हैं कि हुँ, मेरे साथ ऐसा हो जाए हुँ, और हम ऐसे फँसा दें उसको, हुँ, तो हम अपना ज़मीन अपने आप मेरे नाम से हो जाएगा। हुँ, हुँ। वो कह रहे हैं सर कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में नहीं बचा, जिस बच्चे को ख़त्म कर दिया गया, तो अब हम सोचे हैं कि अब हम कोई बात नहीं छुपाएँगे। अब सारा बात हम दुनिया के सामने ले आएँगे क्योंकि अब मेरे को कोई वजह नहीं बचा है मेरा किसी भी चीज़ को छुपाने का क्योंकि मेरे बच्चे को हटा दिया गया, मेरे बच्चे को ख़त्म कर दिया गया। इसलिए आज हम खुल कर के सामने आए हैं। वो ऐसा कह रहे थे कल वीडियो में। हम उनसे पूछे कि जब आपके साथ इतना अन्याय हो रहा था, आप पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो पहले उनको बोले कि हमको पहले डर लगता था। डर लगता था इसलिए हम कभी किसी को कुछ बोले नहीं और जिसको बोले वो मेरा साथ नहीं दिया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस बच्चे को लेकर मुझे भी दर्द है। हुँ, आपका भी क्यों बेटा जैसा था। मेरा बेटा इ इतना बेटा था हुँ, कि जितना उसका बेटा नहीं है। हुँ, हुँ। बहुत प्यार करते थे आप उनसे। बहुत प्यार करते थे कि 1 घंटे के अंदर हुँ, पूर्णिया से घर तक ले आने में हुँ, उसका प्यार मुझे इतना अंधा बनाया था हुँ, कि शायद मुझे पता ये चल रहा है हुँ, कि औलाद क्या होता है। हुँ, हुँ, फिर भी जिस समय वो अभिषेक हुँ, खत्म हुआ, हुँ, उसके बाद मेरा भाई इतना बड़ा आवाज़ उठाया मेरे ऊपर हुँ, कि तुम्हें तो संतान ही नहीं है, तो तुम्हें संतान का क्या पता? हुँ, पर मैं आज कहता हूँ गर्व से कि हुँ, वो संतान को अगर हुँ, वह जाँच में ले गया है, हुँ, तो उसका रिपोर्ट आने दीजिए, हुँ, मैं सत्य बयान दूँगा। इसका रिपोर्ट आने दीजिए, हुँ, कौन आदमी, कितना आदमी, क्या है, हुँ, नहीं है। उसकी पत्नी जितना भी कुछ कर रही है, हुँ। इसका भी सही फैसला हो मतलब जाएगा। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने कुछ कर दिया है उनके बच्चे को? नहीं, हाँ, क्या मेरे किसके ऊपर इल्ज़ाम है ये? इस उसका कहना है, हुँ, पहले से भी कहना था हुँ, कि मेरा भाई हुँ, और मेरा पिता, हुँ, बड़ा भाई हुँ, और पिता हुँ, को मैं जितना भी ताकत लग जाए, हुँ, मेरी जो भी कुछ हो, हुँ, पर मैं इस 2 आदमी को अंदर करवा दूँगा। हुँ, हुँ। उसका मेरे पास कहना था। अगर मेरा भी देखा जाए, तो मुझे वह इससे पहले भी कई केस किए हैं। आपके ऊपर? नहीं, मेरे पिताजी बड़े भाई के ऊपर, मेरे आपके ऊपर कभी कुछ नहीं कभी किया? कुछ नहीं किए हैं हुँ, और अभी भी हम उसके साथ जिस तरह वो अपना हिस्सा लिए हैं, उसी हिस्से में मैं भी जी रहा हूँ। हुँ, अभी भी मैं उनसे छोटा भाई हूँ, हुँ, छोटा ही बनकर जीता हूँ। हुँ, बस इतना आवाज़ है मुझे कि हुँ, उस बच्चे को लेकर वह जितना आगे उठा है, हुँ, उतना मैं भी उठना चाहता हूँ कि हुँ, उस बच्चे का सही बयान आना चाहिए, हुँ, रिपोर्ट आना चाहिए हुँ। और आपको क्या लगता है बच्चे को कुछ किया गया है या बच्चे का खुद से ऐसा हो गया है? सर, मैं तो उस बच्चे को इंजेक्शन भी नहीं देते देखा, नहीं देखे देखे। ना तो उसे कुछ खाते-पीते देखा। हुँ, हुँ। तो मैं अभी कुछ नहीं इस पे नहीं, बयान अपना नहीं दे सकते हैं, नहीं दे कोई सकता। टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। रही बात हुँ, डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद, हुँ, मुझे भी पता चलेगा हुँ, कि डॉक्टर क्या रिपोर्ट दिए हैं, हुँ, तो फिर मैं उस पे चिंतन-मंथन करूँगा, हुँ, हुँ। फिर पता चलेगा। अच्छा, आपके पापा के ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लग रहा है, क्या आपको लगता है कि आपके पापा ने कभी ऐसा किया होगा? मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है, आप क्योंकि मैं 4 भाई, हुँ, 4 भाई में 4 भाई का शादी अभी हो चुका है हुँ, हुँ। और सभी का पत्नी पत्नी अपने है। साथ रहते हैं। हुँ, तो अगर ऐसा कोई रहता, हुँ, तो मेरी भी पत्नी हुँ, 2012 से हुँ, यहाँ रहती है, हुँ, हुँ, तो मेरे भी पत्नी के साथ ऐसा होता, हुँ, हुँ, गलत। हुँ, हुँ, हुँ। गलत बिल्कुल, करने वाले बिल्कुल, कभी न कभी गलत करते हैं, करते हैं। दिखाते हैं। हुँ, हुँ, चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं छिपता है। सही बात है। तो ठीक इसी प्रकार मेरे पिताजी के जो करतूत थे, हुँ, वो छिपते नहीं। नहीं छिपते किसी हैं। न किसी आदमी के साथ, चाहे किसी न किसी बहू के साथ हुँ, वो हुँ, फिर दूसरा बार
अपना कोशिश कोशिश करते। करते। हाँ, हाँ। लेकिन आज तक मैंने यह नहीं सुना। हुँ, बस इतना सुना कि एक भाई जो बीरबल यादव हैं, हुँ, उसकी पत्नी के साथ हुँ, ही ये आवाज़ उठी। हुँ, और यह आवाज़ वर्ष 2008 9 से वो शादी जो किए, हाँ, उस समय से नहीं उठा। हाँ, वर्ष ये 2022 में हाँ, इसकी आवाज़ उठ रही है। हाँ, ये तो स्पष्ट हो रहा है कि अपने ज़मीन हिस्सा को लेकर हाँ। इतना बड़ा विवाद कर रहा है। आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया सर कि आप जब उनके ससुरारी गए थे या आपकी भाभी जब यहाँ आई हुई थी, तो आप उनको बोलते थे कि तुम मेरे साथ ही सो। अगर तुम मेरे घर में ऐसा ही होता है, मेरे साथ नहीं सोओगी तो हम रूठ जाएँगे, हम खाना नहीं खाएँगे और वग़ैरह-वग़ैरह मतलब वैसी बातें हम नहीं करना चाहते हैं कैमरा के सामने। तो आप समझ रहे हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये सब बातों में कोई सच्चाई है या ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है या इसमें भी सारी बातें झूठ है? इसमें ये बात सच है कि वो जब जिस समय शादी होके आई लड़की, हाँ, तो शादी होने के बाद एक भाभी होती है हाँ, और देवर होता है। हाँ, भाभी देवर को खाना देती है। बिल्कुल। खाना नहीं देने का वजह उसको खाना नहीं देने का इच्छा है, हाँ, तो वह नहीं दे सकती है। नहीं दे सकती। हमको उससे कोई ताल्लुकात नहीं होता है। हुँ, हम उसके परिवार का सदस्य हैं, हम बोलेंगे हुँ, उसको हुँ, कि आप खाना दीजिए हमको। हुँ, खाना दी सही है, हुँ। मम्मी को बोलेंगे कि माँ खाना का बात नहीं है सर, सोना का बात है। नहीं सर सुनिए तो, हाँ, हम खाना उससे माँगे, हुँ, खाना नहीं दी। हुँ, खाना नहीं दी उससे वह विवादित हो गया हुँ। कि हम खाना नहीं देंगे हम अपने देवर को। हम अच्छा। अपने मम्मी को भी बोले कि माँ हुँ, वो मुझे खाना नहीं देना चाहती है। तो हुँ, मेरी माँ मुझे उस रोज़ से खाना देती है। हुँ, खाना मुझे माँ पोस-पाल के इतना बड़ा की, हुँ, बल्कि वो औरत तो मुझे बड़ा नहीं की। हुँ, वह आज अंजाम लगा रहा है, तो इसका सत्य ये है हुँ, कि उस औरत को हुँ, जिस समय हमको बोला कि इसे हम खाना नहीं देंगे, हुँ, उस दिन से हुँ, आज तक हुँ, हम ना तो उससे बात किए, हुँ, ना तो उससे कोई टच किए। हुँ, वर्ष का एक ही दिन हुँ, जो मान लीजिए दीपावली का दिन होता है, हुँ। उस रोज़ उसे हम चरण से स्पर्श स्पर्श करके करते हैं। सिर्फ़ इतना ही हम करते हैं और बाकी बात उससे हम कोई बातचीत नहीं सर करते आप हैं। इतने नेक इंसान हैं, आप इतना अच्छा ख़्याल रखते हैं, आपका ख़्याल हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इतना नेक विचार है आपका, फिर आपके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम कि आप उनके साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश किए जब वो नया-नया शादी करके आप उस समय बहुत छोटे थे और छोटा समझ करके वो आपको अपने साथ एक रात में सुलाई थी और आप उसमें उन्होंने एकदम खुल करके स्पष्टता से कहा कि मेरा जो ब्लाउज़ है उसको खोल दिया गया था। कोई ऐसा बात नहीं हाँ? है, कोई ऐसा बात नहीं है। ये सरासर सारा गलत हाँ। सारा गलत बात है। हुँ, गलत बात है, ये अपना मतलब चरित्र को हीन कर रहे हैं। हुँ, हुँ। चरित्र को हीन करने से कुछ भी नहीं पाया जा सकता है। और आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे कि इतना आगे औरत के लिए जो इज़्ज़त सबसे बड़ा है, वो उस सभी मर्यादाओं को तोड़ कर के आगे आकर के सारा बयान कर रही हैं? बस वही ज़मीन के बस ज़मीन के बस लोभ ज़मीन में के लोभ में।